बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सदाम सलैरी। 17 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहब को अल कादर ट्रस्ट केस अल मशहूर 190 मिलियन पाउंड केस, यानी कि है तो तकरीबन जो 170-71 मिलियन है, मगर क्योंकि अब मशहूर हो चुका है 190 मिलियन, तो इसलिए हर कोई इसको 190 मिलियन पाउंड केस ही कहता है। अब इस मशहूर इस बौंदे केस में यानी कि बानी पीडी इमरान खान साहब को 14 साल और 10 लाख जुर्माना हो चुका है। बुशरा बीबी को 7 लाख जुर्माना है, और 7 साल कैद है और 5 लाख जुर्माना हो चुका है। नासिर जवेद राना साहब हैं जो उनकी अदालत से। और एक और बात, मरियम नवाज का जो बयान है, मरियम नवाज कहते जो कहती थी कि मुझे 8/10 के सेल में रखा गया, डेथ सेल में रखा गया, मैं फ्राई पैन से कपड़े इसलिए करती थी और मुझे इतना पसीना आता था, वो इतनी वहाँ गर्मी होती थी कि फर्श गीला हो जाता था। ये भी एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। जिस तरह मरियम नवाज का लतीफ़ा है कि मेरी तो लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, जिस तरह ये लतीफ़ा है मरियम नवाज का, इस तरह ही ये लतीफ़ा है कि मुझे 8/10 के सेल में रखा गया, डेथ सेल में रखा गया, मैं फ्राई पैन से कपड़े इसलिए करती थी, मुझे इतना पसीना आता था कि फ़र्श गीला हो जाता था। और बुशरा बीबी को महज इत्तेफाक समझ लें या लेने के देने समझ लें, अदले का बदला समझ लें, जो भी है उसी सेल में रखा गया है। और दूसरी चीज़ ये है पाकिस्तानियों के लिए कि वो सेल 8/10 का नहीं है, वो डेथ सेल नहीं है, वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ फ्राई पैन में सालन तो बन सकता है, आंडा बन सकता है और कोई चीज़ गर्म हो सकती है, आप 1-2 कप चाय बना सकते हैं। कपड़े इसलिए करना शायद बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। और वो जो बैरक है वो मुकम्मल एक बैरक है, जिस तरह एक बैरक होती हैं जेलों के अंदर, और उसी बैरक में रखा गया है। जिस बैरक में मरियम नवाज थी उसी बैरक में अब बुशरा बीबी हैं, ठीक है। और नासिर जवेद राना साहब जिनकी अदालत से खान साहब को 14 साल सजा हुई है और 10 लाख जुर्माना हुआ है, उस जज का जो आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे व्लॉगर से मुख्तलिफ लोग जो उनका यानी कि कच्चा फतह खोल रहे हैं कि 2004 में यानी कि एक मशहूर वकील थे नजीब अल खैरी, उनके साथ एक जुडिशरी के बंदे का एक मामला हुआ, कोई झगड़ा हुआ, कोई बहस तकरार हुई, तो उन पे ऊपर वकील साहब के ऊपर एक केस बना। केस जब नासिर जवेद राना साहब की अदालत में गया और यानी कि वो वकील साहब को बगैर अदालत में लाए और उनको 15 दिन का या 14 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो जारी कर दिया गया। जबकि आपको बता दें कि कुछ लोगों को तो शायद ना पता हो कि मुलजिम का, चाहे वो कितना ही ख़तरनाक मुलजिम क्यों ना हो, मुलजिम का उस वक़्त जो रिमांड होता है जब यानी कि पुलिस जो है मुलजिम को जज की अदालत में पेश करती है, जब जज के सामने लेकर आती है, फिर जज के रूबरू पेश होता है, तो उस वक़्त जज रिमांड यानी देता है। उससे पहले जज रिमांड नहीं दे सकता, फैसला नहीं सुना सकता। गो के पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारे वाक़यात, जिस तरह कि अब दिलावर हुसैन जो जज थे, और तोशाखाना केस था, इस तरह के साइफर केस था, नकाजत केस था, इमरान खान साहब को लाए बगैर फैसले सुना दिए गए। मगर कानूनी लॉजिक ये है, कानूनी दायरा कार ये है कि ना तो जज रिमांड दे सकता है, ना ही जज किसी केस का फैसला सुना सकता है मुल्ज़म की अदम मौजूदगी पर। तो उस वकील साहब को, नजीब अल खैरी साहब को बगैर पेश किए उनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड या 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इन जज साहब ने दे दिया। जब यानी कि सोशल मीडिया पे उस वक्त थोड़ा कम था, जब मीडिया में बात चली, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली, तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने खुद इस नोटिस लिया, 100 मोज़ नोटिस लिया, और ये सिविल जज थे नासिर जवेद राना साहब, और इनको अपनी अदालत में बुलाया और यानी कि
उस वक़्त इनको यानी कि तमाम जुडिशरी के लिए यानी कि जज तैनाती के लिए इनको अनफिट करार दिया गया कि ये अनफिट हैं। और साथ ये भी अपने नोट्स में लिखा गया कि इनका यानी कि रुझान है कि इनका रुझान है यानी कि गैर कानूनी काम करने की तरफ इनका रुझान है, लिहाजा ये कोई भी यानी कि काम नहीं कर सकते और इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया, यानी कि इनको जज के ओहदे से डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। तो ये अपने घर चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एक शख्स को मुल्क की आला तरीन अदलिया ने डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया है और नोटिस लिखा है कि ये जज की तैनात पर नहीं रह सकते क्योंकि इनमें गैर कानूनी काम करने का रुझान पाया जाता है, तो फिर आज वही जज एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर, एक बहुत बड़े लीडर, एक साबिक वज़ीर आज़म का फैसला कैसे सुना सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि ये फैसला दुरुस्त है? क्या ये फैसला हाई कोर्ट में टिक सकेगा? सुनने में ये आ रहा है कि 2004 के केस को लेकर नासिर जवेद साहब का जो केस है उसको भी लेकर जो PDI की क़यादत है वो अदालत में जा रही है और साथ जो 14 साल की सज़ा हुई है इसको भी चैलेंज करने जा रही है। यानी कि आप देख लें, आपके सामने है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों का हाल है, जजेस का जो हाल है कि एक जो जज खुद ज़हनी मरीज़ है, जो खुद गैर कानूनी काम में रहा है, जिसको मुल्क की आला अदलिया अनफिट करार दे चुकी है, तो अब वो इतने इतने बड़े केसेस का फैसला करेगा। और मैं समझता हूँ शायद इस अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला करने के लिए नासिर जवेद राना ही बेहतरीन जज थे, क्योंकि इस तरह के क्रिमिनल्स काम, इस तरह के गैर कानूनी काम, इस तरह के घटिया काम ऐसे मुर्दा ज़मीर लोग ही कर सकते हैं। आप सोचें ज़रा कि अल कादर ट्रस्ट केस है क्या कि एक चोरी का पैसा, करप्शन का पैसा, जो कह लें कि जो मलिक रियाज का पैसा बाहर पड़ा हुआ था, ठीक है, अगर उस पैसे को प्रूफ करने के लिए वो वहाँ केस लगता, 5 साल केस चलता, 5 साल बाद फैसला आता। और ऐसे केसेस में पाकिस्तान की हुकूमत पहले ही बहुत पैसे गंवा चुकी है, खर्च कर चुकी है और उसका बना कुछ नहीं है। और वहाँ मलिक रियाज शायद केस जीत जाते, मलिक रियाज के साथ डील की गई और पैसा वापस मंगवाया गया, बल्कि ना तो ज़ाती अकाउंट्स में मंगवाया गया, ना किसी और अकाउंट में, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मंगवाया गया। जब पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया और वहाँ पे एक ट्रस्ट बनाई गई जिसके चेयरमैन खान साहब हैं, और ट्रस्ट बनाकर यानी कि यूनिवर्सिटी बनाएगी जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स, निजी चैनल्स, यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग वहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग कर चुके हैं। इवन कि BBC वहाँ पे यानी काम कर चुका है, यानी कि बच्चों का मौक़िफ़ ले चुका है। तो फिर मैं समझता हूँ कि इस केस के पल्ले का और इस वक्त का फैसला क्यों दिया गया। आप इन लोगों की ज़हनी हालत देख लें, जिस तरह के अरशाद भट्टी साहब ने अपने व्लॉग में कहा कि वो मुझे तो पागल लगती है, कि मुझे तो इनके ज़हनी जहन पे भी शक होता है, ज़हनी मरीज़ लगती है कि शायद पागल हो चुकी है कि वहाँ पे सीतो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जा रही है और ये कह रही हैं कि जी वहाँ अब वहाँ जादू टोने की तलीम नहीं होगी। तो खुदा का खौफ करें, कोई अल्लाह से डरें, कोई तौबा तिला करें कि कोई तो मौका हाथ से जन्नत दिया करें, कोई तो ऐसी बात छोड़ दिया करें कि जिसको आप सियासत में ना घसीटें, कि वहाँ पे सीतो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी जा रही है, वहाँ बच्चे सीतो नबी पढ़ रहे हैं, दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, और जनाबी आ रही है आप कह रहे हैं वहाँ जादू टोने की तालीम नहीं होगी, अब मेरे पास आ गई है। भाई आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? आप वही औरत हैं जिनको FSC करने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला था, और पाकिस्तान की बदनसीबी देखें कि फिर वो उसी कॉलेज की आप यानी कि वो हेड बन गई, उसी कॉलेज को आपने यानी कि अप्रोच कर लिया, उसी कॉलेज के आप इंचार्ज बन गई। तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है? आपको ऊपर से देखकर इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, ठीक है, और आप खुद कहते हैं कि मैं MA इंग्लिश हूँ। खुदा का खौफ करें, इस मुल्क पे ऊपर रहम करें, अल्लाह से डरें कि कोई तो मौका हाथ से जाने दिया करें जिसमें आप सियासत को ना घसीटें। तो
जो आज के जो हमारे पास खबर थी वो यही थी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।